अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं जी शामी कबाब और बड़ी जल्दी जल्दी क्विक रेसिपी बताऊँगी आपको इसकी। हम आज बना रहे हैं 1 किलो से शामी कबाब। उसके लिए ले रही हूँ मैं जी ये 2 पैकेट हैं बोनलेस के 500 ग्राम के, तो टोटल हो गया 1 किलो। और ये हम डालेंगे प्रेशर कुकर में। और 1 किलो बोनलेस के साथ हम लेंगे आधा किलो चने की दाल। अगर आप 500 ग्राम की बनाएंगे तो उसमें आपने 1 पाव चने की दाल लेनी है, जो 1 चम्मच होगा। ठीक है जी, ये चला गया इसमें। अब इसमें हम डालेंगे 2 प्याज मीडियम साइज के कट करके, और 2 टेबलस्पून हम इसमें भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ठीक है, डाल दिया। बाकी अब हम इसमें डालेंगे तमाम मसाला जात जी। तो हमने इसमें डाल दिया है चिकन, दाल, अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 मीडियम साइज के टमाटर। अब हम इसमें डालेंगे नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। ठीक है, 1 किलो है तो मैं इसमें 2 दरमियाने साइज के यानी 2 टीस्पून डालेंगे, बहुत भर के नहीं डालेंगे। ये हम बाद में भी जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, नमक को, लेकिन नमक हाथ रोक के ही डालिएगा क्योंकि बाद में जो है ये हल्का नहीं होता, आप तेज़ कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी और 2 टीस्पून जाएंगे रेड चिली पाउडर के, टू टीस्पून जाएंगे इसमें ज़ीरा पाउडर, और 2 टीस्पून ही जाएंगे धनिया पाउडर के। बस ये है हमारे मसाले। नहीं सॉरी, अभी गरम मसाला भी जाएगा और 2 टीस्पून इसमें जाएंगे, बल्कि गरम मसाला जो है मैं 3 टीस्पून डालूंगी। गरम मसाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है इसके अंदर। ठीक है जी, ये हमने डाल दिया। बस अब हमने इसमें क्या करना है, मैं इसमें डालूंगी क्योंकि मेरा चिकन जो है वो फ्रोज़न है। अगर आपका फ्रोज़न नहीं है तो आप कम पानी डालें, ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। मैं इसमें 2 ग्लास जो है पाव वाले, जो नॉर्मल साइज़ के ग्लास होते हैं पानी वाले, वो 2 डालूंगी। चूल्हा हम ऑन करते हैं और इसमें डालते हैं जी पानी। ये गया 1 ग्लास, और ये क्या जी 2 ग्लास। बस अब हम इसको हल्का सा, जब इसको पानी को बॉयल आएगा तो बस मैं इसको प्रेशर कुकर पे लगा दूंगी और हम इसको प्रेशर कुकर में कुक करेंगे 7 से 8 मिनट। आपने इसको 90% गला लेना है और 10% छोड़ देना है। 90% जब ये गल जाएगा उसके बाद फिर हम इसको हाथ से पीस लेंगे मशीन में, वो फिर आगे मैं आपको बताती हूँ जी। नाजरीन, तो प्रेशर मैंने खोल दिया और ये देखें ये बिल्कुल कुक हो गई है। और इसकी निशानी ये होती है कि जब बॉटम में ये हल्की हल्की यूं दाल लगती है ना, तो इट मीन्स कि ये प्रॉपरली कुक हो गया। और अब आप देख सकते हैं कि चिकन बिल्कुल रेशे रेशे हो गया है और ये कुक हो गया। अगर इसमें हल्का सा भी आपको फील होता है कि मॉइस्चर है अभी इस टाइम पे, तो आप इसको चूल्हा नीचे से चला के, तो बस यूं चमचा हिला हिला के ना आपने इसका मॉइस्चर खत्म करना है, क्योंकि कबाब के अंदर इसका ये जो मसाला है ये वाला, ये कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए। ठीक है जी, अब मैं आपको इसका नेक्स्ट प्रोसेस आगे का बताती हूँ कि अब हम क्या करेंगे जी। नाजरीन, तो अब हम इसको पीसेंगे। मैं इसका यूज़ कर रही हूँ इसलिए कि आप हाथ से जब भी पीसते हैं तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि जब आप हाथ से पीसते हैं तो चिकन या कोई भी आप मीट जो यूज़ करते हैं उसके रेशे बनते हैं कबाब में। और अगर आप उसे मशीन में पीसते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका बिल्कुल आटा सा बन जाता है कबाब का और उसके अंदर रेशा नहीं आता। बहरहाल चॉइस इज़ योर्स, आप जिस तरह भी आपको आसान लगता है आप उस तरीके से कीजिए। इस तरह पीसने से ये है कि आप जिस तरह चिकन, अभी ये जो मसाला है ये भी गर्म है तो ये बड़ी जल्दी जो है पिस जाएगा। ठंडा हो जाएगा तो फिर हमें बड़ी मुश्किल होती है। आपके सामने मैं थोड़ा सा पीसती हूँ। बस इसको आप गरम गरम को हल्का हल्का जब यूँ पीसते जाएंगे तो ये जो दाल का में जो हल्की सी कसर होती है दाने में, वो ख़त्म हो जाती है और चिकन का भी जो है वो रेशा बनता है। ये देखिए अब हम इसको पीस रहे हैं, बिल्कुल चिकना चूर नहीं हो रहा, ये इसका यूँ रेशा बन रहा है।
तो बस मर्ज़ी है, अपना अपना एक तरीका होता है। मैं इस तरह से पीसती हूँ, इस तरह से शामी बहुत अच्छे बनते हैं। ये देखें, ये चिकन जो है ये बीच में बिल्कुल चूरा चूरा नहीं हो जाता, क्योंकि मशीन में ये होता है कि जब आप पीसते हैं तो ये चिकन भी जो है बिल्कुल उसके अंदर रेज़ा रेज़ा हो जाता है। तो उससे ये है कि कबाब में वो रेशा नहीं बनता। बाकी हर किसी का अपना बनाने का एक अंदाज़ होता है। मेरा ये स्टाइल है, मैं इसी तरह से मैंने अपनी मदर से सीखा। वो हमेशा से इसी तरह बनाती थी। हमारे पीछे से जितने मेरी मदर ने जिनसे सीखा अपनी मदर से, वो भी इसी तरह बनाती थी। तो मतलब ये रेसिपी जो है बड़ी ओल्ड है और वो इसी तरह से बनाती आ रही हैं। तो बस आपने इस तरह से पीसते जाना है, और जब ये बिल्कुल आपको लगे कि दाल का दाना नहीं रहा बीच में, तो बस तब आपने इसको बंद कर देना और किसी बर्तन में अलग से निकाल लेना, और सारे मसाले को इसी तरह पीसते जाना है। बस ये तकरीबन ये होने वाला है। मुझे बस ये देखना है कि दाल ना बीच में ज़रा सी भी ना रहे। बस इस तरह आप माशाल्लाह से इस रेसिपी को ट्राई करें। मसाले कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि कुछ लोग कम मसाले खाते हैं, कुछ लोग तेज़ खाते हैं, हम मीडियम खाते हैं। ना तेज़ खाते हैं। कबाब जो है वो थोड़े से स्पाइसी अच्छे लगते हैं, क्योंकि कभी आप दाल चावल बनाते हैं, कोई सब्ज़ी बनाते हैं, नहीं दिल करा किसी का सब्ज़ी या दाल खाने का, तो आप साथ कबाब बना लेते हैं। तो ये हल्का सा स्पाइस अच्छा लगता है, लेकिन बेहतर ये होता है कि इसमें आप रेड चिली पाउडर की जगह ग्रीन चिलीज़ का यूज़ कर लें, जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो ये हमारा मसाला रेडी हो गया। ये देखें, अब मैं आपको ये करके दिखाती हूँ हाथ में। ये देखें, ये सारे रेशे बने हुए हैं चिकन के, ये रेज़ा रेज़ा नहीं हुआ। ये देखें, बिल्कुल टूटा नहीं है, इसमें चिकन है अभी भी। इसी तरह बस आपने इसको पीसते जाना है। ठीक है जी, मैं ये सारा पीस लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। जी नाजरीन, ये आप देख रहे हैं, ये सारा पिस गया है। ये सब मैंने हाथ से खुद पीसा है। ठीक है, अब ये पीस गया। अब इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट पे डालेंगे, मैंने ये 7-8 ग्रीन चिलीज़ ली और उन्होंने चॉपर में यूँ बारीक पीस लिया। आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ले लेनी है, जितना आपको तीखा अच्छा लगता है। ठीक है, मैं ग्रीन चिली मैंने इसीलिए जो रेड चिली पाउडर है वो बहुत ज़्यादा नहीं डाला था। अब मैं ये सारी ग्रीन चिलीज़ इसमें डाल दूँगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। डालना चाहते हैं तो डाल लें, अगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ठीक है, इसी तरह बारीक बारीक चॉप करके डालें, ताकि ये इक्वली जो है मसाले में अच्छे तरीके से स्प्रेड हो जाए। ठीक है, इस पॉइंट पे आप नमक भी चेक कर लें। अगर आपको लगता है कि नमक कम है, तो जब आप इसके अंदर अंडे डालेंगे तो उस वक्त अंडे फेंट के उसके अंदर आप नमक डाल के, तो नमक आप इसका पूरा कर सकते हैं। मैं अच्छे तरीके से ग्रीन चिलीज़ निकाल रही हूँ। ओके, चलें जी, बस ये हो गया। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया आप ज़्यादा सारा डालें। हरा धनिया जो होता है उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है इसके अंदर। अब इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, मुझे लग रहा है, क्योंकि ये देखें काफ़ी जो है मेरा मिक्सचर ड्राई है। अब मुझे इस चीज़ को देखकर इसमें अंडे डालने होते हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें 3 अंडे जाएंगे तो 4 अंडे, लेकिन मैं पहले 3 अंडे ट्राई करूँगी। ठीक है, तो इसमें डालते हैं अंडे, और इस पॉइंट पे जाएगा इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से। गरम मसाला डालते हैं। ये मैंने तकरीबन 2 टीस्पून गरम मसाला यूं डाल दिया ऊपर से। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे एग्स। मैं लूँगी जी 3 अंडे, क्योंकि अंडा काफ़ी बड़े साइज़ का ये वाला। ठीक है, तो 3 डाल के देखते हैं, अगर मुझे कम लगा तो फिर मैं और डालूँगी। नमक मैंने चेक कर लिया था, मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक बिल्कुल ठीक है, जितना हम खाते हैं। आप लोग कम ज़्यादा खाते हैं तो इस पॉइंट पे चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, अब मैं इसको करती हूँ अच्छे से मिक्स, और फिर मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। जी नाजरीन, ये आप देख रहे हैं मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है।
आपने भी इसी तरह इसको बहुत अच्छे से गूंद लेना है ताकि अंडे जो हैं इनमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हम इसको ट्राई करेंगे कबाब बनाकर कि अगर तो ये नहीं टूटेंगे तो फिर मैं इसमें मज़ीद एग नहीं डालूँगी, लेकिन अगर ये तवे पे टूटता है तो बाइंडिंग के लिए फिर मैं एक अंडा और डालूँगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये 3 अंडे काफ़ी हैं। तो चलें जी, ये एक छोटा सा कबाब इस तरह आपने हाथ में लेके बना लेना है और इसको आपने थोड़े से ऑयल में जो है फ्राई करके हम देखते हैं कि कैसे बनते हैं। तो ये मैंने एक कबाब फ्राई तवे पे डाल दिया है, आपने भी इसी तरह बना लेना है और बस हम चेक करते हैं कि ये किस तरह का बनता है। तो होपफुली नहीं टूटेंगे, मुझे लग तो यही रहा है कि बिल्कुल ठीक परफेक्ट बन गया है। वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ कि पीछे से बहुत शोर था, सारे बोलने लग गए थे और रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो फिर मुझे जो है अब इसका वॉइस ओवर करना पड़ रहा है इस पार्ट का। और जो पीछे बाकी जो मेरी पीछे वाली वीडियोस में जो शोर शराबा है पीछे, उसको इग्नोर कीजिएगा और तवज्जो जो है वो सारी रेसिपी पे दीजिएगा। चलें जी, मैंने 2 कबाब डाल दिए हैं, अब हम देखते हैं कि ये टूटते हैं या नहीं टूटते। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तो नहीं टूटेंगे क्योंकि मैं काफ़ी अर्से से शामी कबाब बना रही हूँ। बहुत अच्छी रेसिपी बनती है, आप भी इसको इसी तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, बहुत अच्छे कबाब बनते हैं घर में। बाहर से बनाने की बजाय और एक्सपेंसिव पड़ते हैं, आप बाहर से लाते हैं घर में साफ़ सुथरे आपके हाथ से बने हुए और इतनी अमाउंट में बहुत सारे बन जाते हैं। तो अब हम इसको टर्न करते हैं, ये देखें जी कितना खूबसूरत कलर आया है इसके ऊपर। और आपने भी इसी तरह हल्के हाथ के साथ इसको टर्न कर लेना है और दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। हाँ, असल में बेसिकली जो कबाब का मसाला है वो तो पका हुआ है, हम इसको इसलिए फ्राई कर रहे हैं क्योंकि अंदर अंडा डला हुआ है और थोड़ा क्रिस्पी टच देने के लिए ऑयल में फ्राई करते हैं। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक आ जाती है और ख़ूबसूरत से बन जाते हैं। तो ये लें जी, कबाब हमारे बन गए हैं और कितना खूबसूरत कलर आया और देखें बिल्कुल नहीं टूटे। तो इस तरह से जब आप शामी कबाब बनाते हैं बीच में एग डाल के और यूँ इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपको ऊपर से अंडा नहीं लगाना पड़ेगा। मुझे वो शामी कबाब बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो आप ऊपर से अंडा लगा के तलते हैं, तो उससे एक अजीब सी हमक सी आ जाती है और मतलब अजीब सा लगता है। आई डोंट नो आपको कैसा लगता है, लेकिन बहरहाल इस तरह से शामी कबाब के अंदर जब आप अंडा डाल देते हैं तो बहुत अच्छा आता है। चलें जी, रेसिपी देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेसिपी देखने के लिए शुक्रिया। बस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।